नमस्कार, स्वागत है आपका जी भारत पर। आपके साथ मैं हूं प्रियंका कर्णवाल और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। सीएम योगी पर खड़गे का सबसे बड़ा हमला देखने को मिला है। योगी के बयान पर खड़गे ने पलटवार किया है। खड़गे ने बटेंगे तो कटेंगे के बयान को आतंकी बयान बताया है। ऐसा बयान कोई साधु नहीं दे सकता, ये आतंकी कह सकते हैं आप नहीं। खड़गे ने ये बयान दिया है। बता दें, सीएम योगी पर हमला करते हुए खड़गे का ये बड़ा बयान सामने आया है कि इस तरह के बयान आतंकी दे सकते हैं, कोई साधु संत नहीं दे सकता। योगी के बयान पर बटेंगे तो कटेंगे के बयान पर खड़गे ने पलटवार किया है सीएम योगी पर, जिसमें उन्होंने बयान को आतंकी कह सकते हैं, ऐसा बयान ये कहा है। कौन एक साधु के बेस में रहते हैं, लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किए। ठीक है कि हम उससे कोई, मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। भाई उसकी पवित्रता क्या रही? एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, जज साहब आपको पूछ रहा हूं, एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो, और ये क्यों डाले? अरे आपका काम तो। खड़गे के बयान पर सियासी बवाल देखने को मिल रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने हमला बोला है खड़गे के बयान पर। उन्होंने कहा है सनातन संस्कृति पर बयानबाजी गलत है, ये कहा है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने। कांग्रेस अध्यक्ष ने संतों का अपमान किया है। कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस ना बताए किसे क्या पहनना है। कांग्रेस भ्रष्टाचार तुष्टीकरण में डूबी हुई पार्टी है। सीएम ब्रजेश पाठक जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो सीएम योगी आदित्यनाथ के उनके कपड़े को लेकर, भगवा रंग को लेकर जो बयान, कांग्रेस पार्टी का पुराना सगल रहा है। भारत की सनातन संस्कृति पर, साधु सन्यासियों पर इस प्रकार के बयानबाजी करते रहते हैं। कांग्रेस पार्टी को देश की जनता से, प्रदेश जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। और जब जब सनातन धर्म पर हमले हुए हैं, ये कांग्रेस पार्टी ने ही उन लोगों को प्रमोट करने का काम किया है। चाहे मुगल काल हो या अन्य समय, जब जब भारत पर इस प्रकार की संस्कृति पर हमले हुए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा उन लोगों को प्रमोट किया है और तुष्टीकरण की राजनीति करती है। इनको डर है वोटों का। भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ, पारदर्शिता के साथ प्रदेश और देश के डेवलपमेंट के लिए अपने कार्यकर्ताओं को लेकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में राउंड द क्लॉक जनता के बीच में रहकर काम करता है। कैमरा पर्सन यशराज के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ। वाराणसी में अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर हमला बोला है। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा देश के श्रद्धेय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भगवा वस्त्रधारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में दिया गया बयान बेहद घटिया और निंदनीय है। अखिल भारतीय संत समिति इसका कड़ा प्रतिवाद करती है। जहां तक राजनीति का प्रश्न है भगवा वस्त्रों में, ये उन्हें हम बताते हैं, ये लाखों वर्षों की हमारी परंपरा है। राज सत्ता धर्म सत्ता के द्वारा ही संचालित होती रही है। अयोध्या में सिद्धपीठ जानकी कुंज के जगत गुरु जीयर स्वामी करपात्री जी महाराज ने भी खड़गे के बयान पर निशाना साधा है। और हमारे संतों में जो योगी हैं, उनमें योगी जो शब्द लगा है वो योग से लगा है। तो योग जो है जोड़ने का काम करता है, योग कभी काटने का काम नहीं करता है। काटने का काम खड़ग करता है, जो आपके नाम के आगे लगा है खड़ग। आपने पूरे संतों के ऊपर ये हमला किया है कि राजनीति कर रहे हैं, और जब तक संत को चिंता नहीं होती है राष्ट्र की, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। अब ये मानस पढ़ते हो तो पढ़ लीजिएगा, वैसे आप पढ़ते नहीं होंगे। अगर पढ़ते तो संत के ऊपर आप टिप्पणी नहीं करते। कथावाचक देवकी नंदन ने भी खड़गे को आड़े हाथों लिया है।
जो लोग ये समझते हैं कि धर्माचार्य राजनीति नहीं कर सकते या मनाही है, वो गलत है, ये गलत है। आप भारत के इतिहास को नहीं जानते। जो लोग भारत के इतिहास को जानते हैं उन्हें पता है जितने भी बड़े बड़े राजा हुए हैं उनकी सदन में प्रत्येक संत महात्माओं ने ही उस सदन का संचालन किया है। और मेरी बात को आप झुठला नहीं सकते। अगर आप नहीं मानते तो रामायण पढ़िए, भारत महाभारत पढ़िए, वेद पढ़िए, पुराण पढ़िए, आपको पता चलेगा कि प्रत्येक सदन में संत महात्माओं ने ही राजाओं को दिशा निर्देशन दिया है कि आप ऐसा करिए, और वो सदन में उपस्थित रहे। जब आजादी के बाद से जब से संत महात्मा सदन में नहीं गए, उसका ही दुष्परिणाम है कि आज 75 साल बाद हमें सनातन बोर्ड मांगना पड़ रहा है।